स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि भिंडी की कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि भिंडी एक ऐसा फसल है जिसकी खेती गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसमों में किया जा सकता है। यानी अगर गर्मी में भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर गर्मी में भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ठंडी और बरसात के मौसमों में भी भिंडी की खेती की जा सकती है। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के वैज्ञानिक तरीके क्या है जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात भिंडी में फूल और फल बढ़ाने के सीक्रेट को जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी तथ्यों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले भिंडी की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भिंडी की कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमारे मिट्टी के अनुकूल हो, अर्थात हमारे मिट्टी में वह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो अगर आप उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों से अगर संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ हम वेराइटी बता रहे हैं। अगर इनकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने है पूसा सावनी, यानी पूसा सावनी गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है, और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादातर की जाती है। यानी पूसा सावनी गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है, और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी यह 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से हमें लाभ देना शुरू कर देता है। और इसके साथ दूसरा है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी के एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी भिंडी की सबसे खतरनाक भी अगर कोई रोग है तो वो है येल्वेन मोजेक विषाणु। यानी यह भिंडी की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। अगर आपके फसल में यह एक बार लग जाए तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी की फसल को पूरी तरीकों से बर्बाद कर देता है। तो येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करने में कामयाब है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और इसके साथ साथ जब हम इनकी लंबाई की बातें करते हैं तो अर्का अनामिका और अर्का अभय की लंबाई होती है 120 से 150 सेंटीमीटर। इसके साथ अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है परभनी क्रांति। यानी परभनी क्रांति पीत रोग से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। यानी पीत रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए परभनी क्रांति बेहद ही लाभदायक साबित होता है। और इसके साथ अगला है पंजाब पद्मिनी। यानी पंजाब पद्मिनी का विकास जो हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, यानी भिंडी के कुछ यह हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर पूसा सावनी, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय और पंजाब पद्मिनी में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भिंडी को हम कौन से भिंडी की खेती हम कौन से मिट्टी में कर सकते हैं। तो आपके मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर 7 में। यानी 5 से लेकर 7 के बीच में अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच में है, अगर वहां पर आप भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल को देख सकते हैं। तो इस तरह से यह भी सीक्रेट हो गया। और इसके साथ साथ अगला है कि हम भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी भिंडी की बुआई में सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भिंडी की बुआई से पहले हमें गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। और उसके साथ साथ जैसे ही हमारा भिंडी की फसल अगर 1 महीने की हो गई हो
यानी लगभग 15 से 20 दिन बाद अपने भिंडी की फसल में हमें फास्फोरस और पोटाश जैसे मतलब उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही हम इन खादों का प्रयोग करते हैं अपने भिंडी में, तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बढ़ने की संभावनाएं होंगी। तो यह तो कुछ खाद्य हुई, लेकिन हमें कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना है। यानी जैसे फल फूल बढ़ाने की बातें होती है तो हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल दिखना शुरू हो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तब भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं उनको कीटाणु पूरी तरीकों से नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर इन सभी तथ्यों को विस्तार से समझकर अपने खेती में प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर हम अच्छे हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे, अच्छे खादों का प्रयोग करेंगे अपने फसल में और अच्छे तरीकों से अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।